एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये पोएम भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है और बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग है इसका। चलो पढ़ते हैं हम इस पोएम को। तो वो इस पोएम में कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो वो इस पोएम में ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा सोचा जाता है कि या तो जो दुनिया है वो ख़त्म होगी फायर से, यानी कि आग से वो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। कि सोचो आप कोई ऐसा मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होगी, भाई पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए उस आग से, ठीक है, या कोई फॉरेस्ट फायर ऐसी लग जाए कि पूरी दुनिया उस आग से ख़त्म हो जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी आइस से, यानी कि आइस एज आ जाएगी और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनका फायर एंड आइस का मीनिंग असली वाले फायर और आइस से ही नहीं है, ये एक सिंबॉलिक पोएम है गाइस। यहाँ पे पोएट का मतलब फायर से एक ह्यूमन बीइंग की अनगिनत डिज़ायर से भी है कि जैसे आज के समय पे आप देख रहे हो इंसान को इतनी चाहते हैं, चाहत नहीं कहोगे आप, डिज़ायर इतनी बढ़ चुकी है उसकी कि उन्हें सब कुछ चाहिए। उन्हें रोज़ पेड़ काटने हैं, उन्हें बड़े घर चाहिए, जो लग्जूरियस चीज़ों के लिए वो नुकसान पहुँचा रहे हैं अर्थ को, नेचर को। और दिन पर दिन हमारी डिज़ायर्स इतनी बढ़ जा रही हैं, हमें एक चीज़ मिल जाती है तो हमें दूसरी चीज़ के लिए और ज़्यादा हम उसके लिए वो हो जाता है कि भाई हमें ये चाहिए। हमारा जो अंदर से जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो फायर का मीनिंग है वो सिर्फ असली वाली फायर से नहीं है। यहाँ पे फायर का मतलब इंसान के अंदर की डिज़ायर भी है कि इंसानों के अंदर की ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि वो बहुत चीज़ों को अब डिज़ायर करना चाहते हैं और उससे कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को भी नुकसान पहुँचता है और इंसान को खुद को भी नुकसान पहुँचता है। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। वो इस पोएम में आपको ये बताएंगे कि या तो वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा या वर्ल्ड आइस से ख़त्म होगा। यहाँ पे फायर का मतलब डिज़ायर भी है, ह्यूमन की फीलिंग डिज़ायर, और जो दूसरा आइस है या तो आइस एज की वो बात करें और दूसरा अगर हम ह्यूमन फीलिंग्स आइस को कंपेयर करें तो आइस मतलब होता है गाइस हेट्रेड। अगर कोई इंसान बहुत किसी से नफरत करता है ना तो उसको बोल दिया जाता है यू आर सो कोल्ड, कि तुम तो कितने मतलब पत्थर दिल हो, तुम कैसे हो, इस तरीके से अगर कोई बहुत नफरत करता है किसी से। तो वो सेकंड आइस मतलब क्या है उनका, हेट्रेड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। यहाँ पे इस पोएम में ऑथर का फायर का मतलब है ह्यूमन की अनगिनत डिज़ायर और आइस से मतलब है उनका हेट्रेड। तो वो पहले स्टैंजा में हमें कहेंगे कि दुनिया ख़त्म होगी फायर से, यानी कि जो इंसानों की अनगिनत डिज़ायर आती जा रही है ना, ये लालची इतने हो गए हैं हम लोग, शायद उस वजह से दुनिया ख़त्म हो जाए। और दूसरे स्टैंजा में वो कहेंगे कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो वो आइस की वजह से होगी, यानी कि वो नफ़रत की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सोसाइटी में। हमने वर्ल्ड वॉर 1 देखा, हमने वर्ल्ड वॉर 2 देखा। वो सब क्यों हुआ? क्योंकि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। हेट्रेड, नफ़रत इतनी फैल गई। हिटलर ने क्या करा जूस के साथ आपको पता है। तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरी बार जब हमारा अर्थ ख़त्म हो सकता है, एंड हो सकती है हमारी लाइफ, तो वो शायद हेट्रेड की वजह से भी हो सकती है। तो मैंने आपको हिंदी में पूरी समरी अब बता दी है। पहले तो वो लिटरल मीनिंग आप देखो कि भाई आग लगने से भी अर्थ ख़त्म हो सकती है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग इतनी कर रहे हो तो आग लग जाएगी, ख़त्म हमारी अर्थ, नुकसान हो जाएगा हमारी अर्थ का, और वी विल ऑल डाई। दूसरे में वो कह रहे हैं शायद आइस एज आ जाए तो हमारी अर्थ खत्म हो सकती है। बट अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखेंगे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि फायर मतलब है ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर। लोग इतने लालची हो गए हैं, अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये लालच उनको डुबा लेके जा सकता है, हमारी अर्थ को भी नुकसान पहुंचाएगा और फाइनली अर्थ ख़त्म हो जाएगी, जो ह्यूमन बींग्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा अगर हम बात करें अपने आइस की, तो वो कहते हैं इफ वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर दोबारा वर्ल्ड को ख़त्म होना हो तो मैं कहूँगा कि वो नफ़रत की वजह से ख़त्म हो सकती है। जैसे इतने वर्ल्ड वॉर हुए, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, इतने वॉर्स होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हेट्रेड। तो अभी हिंदी में समझ में आ गया, अब एक बार लाइन्स पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। सम से द वर्ल्ड इन फायर, सम से इन आइस। तो कहते हैं कि कुछ कहते हैं फायर से ख़त्म होगी, यहाँ फायर से असली वाली फायर का मतलब भी और ह्यूमन वाली डिज़ायर भी अब आपको पता है। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं आइस से। अब यहाँ पे आइस का लिटरल मीनिंग आइस से जाके भी वर्ल्ड एंड हो सकता है, और दूसरा कि आइस मतलब नफरत, की लोग इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से कि कल को सब एक दूसरे को मार देंगे एंड वर्ल्ड एंड हो जाएगा। समझ गए? बट हमारे पोएट पहले वाले स्टैंजा में क्या कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। बट जो मैंने खुद टेस्ट करा अपनी लाइफ में, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा कि लोगों में इतनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ गई हैं लोगों की कि लोग सिर्फ अपना भला सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। अपने भले के लिए सामने वाले को कुछ भी कह देते हैं, चाहे उसे कितना भी बुरा लगे, चाहे वो उनकी बात सुन के परेशान हो जाए, बट उनका अच्छा
अच्छा हो गया तो वो खुश हैं, लोग लालची हो गए या मतलबी हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो ऐसे वर्ल्ड कहाँ जाएगा, एंड की तरफ ही तो जाएगा। तो वो कह रहे हैं दैट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पहले वाले सेंस में कहते हैं नहीं भाई, मुझे भी लगता है फायर से, या फिर जो इतनी डिज़ायर लोगों की बढ़े, इतना लालच, इतनी ज़्यादा विशेष लोगों की बढ़े, उससे अर्थ जो है या जो वर्ल्ड है वो एंड होगा। बट फिर वो दूसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर हमारे वर्ल्ड को 2 बार एंड होना होगा, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है, पेरिश मतलब खराब हो जाना, एक तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाना, तो वो कहते हैं अगर वर्ल्ड को 2 बार डिस्ट्रक्ट होना होगा तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट मतलब कि भाई मुझे नफ़रत की भी पूरी नॉलेज है, मैंने सोसाइटी में अपने आसपास में लोगों को नफ़रत करते हुए भी देखा है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्यों हुआ, समझ गए, जो लोग समझ ही नहीं पाए, ठीक है, रुक नहीं पाई वो चीज़ क्योंकि नफ़रत इतनी बढ़ गई थी। तो वो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यानी कि वो कहते हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन की ही बात करो तो आइस भी पूरा काम कर सकती है, यानी कि आइसे जाने से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। और जो इतनी नफ़रत लोगों में आ चुकी है कि सामने वाले की चिंता नहीं करनी है, उसको जो है इंसानियत ख़त्म होती जा रही है वर्ल्ड में से, तो हाँ उससे भी जो है वर्ल्ड हमारा एंड हो सकता है। तो वो कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। हाँ, नफरत करना और आइस एज भी जो है पूरा ग्रेट रोल परफॉर्म कर सकती है वर्ल्ड को एंड करने का। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब क्या, वो सफिशिएंट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आइस या फिर आपको नफरत जो है वो वर्ल्ड को एंड नहीं कर सकती। जैसे बड़ी बड़ी डिज़ायर लोगों की, लालची होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना वर्ल्ड को एंड कर सकता है, वैसे ही नफरत भी वर्ल्ड को एंड कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। अब आप यहाँ पे इस वाली फोटो में वर्ड मीनिंग देख सकते हो फायर एंड आइस के। सिंपल, सफाइस का मीनिंग क्या है, आइस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, हेट्रेज, और डिज़ायर का फायर का सिंबॉलिक मीनिंग डिज़ायर है, और बाकी कोई वर्ड मीनिंग इसके है नहीं। तो आई होप आपको पोएम समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, एमसीक्यू बेस्ड एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस देखने हैं या नोट्स चाहिए, तो एमसीक्यू और एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बट अगर आपको नोट्स और समरी चाहिए तो आप मेरे चैनल का कम्युनिटी भी चेक कर सकते हो, या फिर आप जाके इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने गाइड अपलोड करी है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। सभी लिंक सेवन है डिस्क्रिप्शन।